Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our channel Science Knowledge. Today we will talk about light and shadow. Unit number 9, page number 79, level 1, New Oxford Primary Science 3rd edition. लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंचे. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइट एंड शेडो. यूनिट नंबर 9, लाइट रोशनी एंड शेडो और साया. थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सूरज हमें हरारत और रोशनी देता है. हरारत गर्मी को कहते हैं, हीट गरमाइश, गरमाइश या हरारत. वी नीड लाइट टू सी थिंग्स. हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ती है टू सी थिंग्स, चीज़ों को देखने के लिए. हमें चीज़ों को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है. यू विल लर्न डैट. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? लाइट इज़ नीडेड टू सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क. रोशनी की ज़रूरत होती है टू सी ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को देखने के लिए, इन द डार्क, अंधेरे में या तारीकी में. सम लाइट्स आर ब्राइट. कुछ रोशनियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं या रोशन होती हैं. एंड सम आर डिम. और कुछ मध्यम होती हैं यानी हल्की होती हैं. लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. रोशनी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आती है. डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ़ ज़राए से मिलती है हमें रोशनी. लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. रोशनी मुख्तलिफ़ ज़राए से आती है. लाइट पासिस थ्रू सम थिंग्स. रोशनी कुछ चीज़ों से गुज़र जाती है. एंड डज़ नॉट पास थ्रू अदर्स. और कुछ से नहीं गुज़रती. When light cannot pass through something, जब रोशनी किसी चीज़ से नहीं गुज़र सकती, a shadow is formed, साया बन जाता है. जब रोशनी किसी चीज़ से नहीं गुज़रती तो साया बन जाता है. Now, lesson start. We need light to see things. हमें चीज़ों को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है. We cannot see in the dark. हम अंधेरे में या तारीकी में नहीं देख सकते. द सन गिव्स अस लाइट एंड द सन गिव्स अस लाइट. सूरज हमें रोशनी देता है. एंड और चेंजेस अ डार्क नाइट. अंधेरी रात को बदल देता है इनटू अ ब्राइट डे. रोशन दिन में. ठीक है, सूरज क्या करता है? हमें रोशनी देता है और अंधेरी रात को रोशन दिन में बदल देता है. Light also comes from objects like electric bulbs, fires and torches. रोशनी चीज़ों लाइट आल्सो कम्स. रोशनी और कौन सी चीज़ों से मिलती है? फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स. इन चीज़ों से भी हासिल हो सकती है. लाइक जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स, बरकी कमकमे, फायर्स आग, एंड टॉर्चेस और टॉर्च. टॉर्च में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. बैटरी वाली टॉर्च भी हो सकती है, सेल वाली टॉर्च भी हो सकती है, चार्जिंग वाली टॉर्च भी हो सकती है. आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स है ये. इसमें से हम आर्टिफिशियल लाइट लेते हैं और सन से हम नेचुरल लाइट लेते हैं. कैंडल, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब्स ये आर्टिफिशियल सोर्स हैं लाइट के. और ओरिजिनल नेचुरल सोर्स लाइट का क्या है? सन. ओके, डिस्कस एंड आंसर. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट गिव अस लाइट. हमने क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जिनसे हमें रोशनी मिलती है. उनमें क्या कुछ आ जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब्स आ जाते हैं, फायर्स आ जाते हैं, टॉर्चेस आ जाती हैं और सन आ जाता है, कैंडल आ जाती है. ये सब लिस्ट बनाई हमने जिनसे हमें रोशनी मिलती है. विच ऑब्जेक्ट गिव्स द मोस्ट लाइट. अब हमने ये देखना है कि जो लिस्ट हमने बनाई है उसमें से सबसे ज़्यादा रोशनी हमें किस चीज़ से मिलती है. सबसे ज़्यादा रोशनी हमें सन से मिलती है क्योंकि ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. सन से हमें सबसे ज़्यादा रोशनी मिलती है. ओके, सम लाइट्स आर वेरी ब्राइट. कुछ रोशनियाँ बहुत तेज़ होती हैं जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है
एक कार है, उसकी बीम ऑफ लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाई है, बीम ऑफ लाइट जो उसकी रोशनी है वो बहुत ज़्यादा है, कि इतनी ज़्यादा है कि सामने खड़ा शख्स जो है वो अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख रहा है कि आंखें जो हैं उसकी ब्लिंक करने लग गई हैं ज़्यादा रोशनी की वजह से। ठीक है, अदर्स आर डिम, और बाकी जो हैं वो मध्यम होती हैं या हल्की होती हैं, जैसे ये अलार्म क्लॉक है इसकी, और टेबल लैंप। टेबल लैंप की भी लाइट जो है वो डिम होती है, और टॉर्च ये जो अलार्म क्लॉक है इसकी भी लाइट डिम होती है। ओके, नाउ टर्न टू पेज 80। ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, तमाम किस्म की रोशनियाँ सीधे रास्ते में सफ़र करती हैं, ये मुड़ती नहीं हैं, सीधे रास्ते में ही सफ़र करती हैं। लाइट कैन पास थ्रू वाटर, अब वो बता रहे हैं कि रोशनी किन किन जगहों से, किन किन चीज़ों से गुज़र सकती है। सबसे पहले उन्होंने कौन सी चीज़ बताई है? लाइट कैन पास थ्रू वाटर, रोशनी पानी में से गुज़र सकती है, रोशनी पानी से गुज़र सकती है। लाइट पासिस थ्रू सम मटेरियल्स, रोशनी कुछ मवाद से गुज़र सकती है, किसी मटेरियल से गुज़र सकती है, बट कैन नॉट पास थ्रू अदर्स, लेकिन कुछ से नहीं गुज़र सकती। यानी रोशनी जो है वो आधे मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनसे नहीं गुज़र सकती, और जो बाकी रह जाते हैं उनसे गुज़र सकती है। लाइट कैन पास थ्रू एयर, अब वो किससे बता रहे हैं कि लाइट पास हो सकती है? एयर से। पहले उन्होंने बताया हमें वाटर से, नंबर 1 वाटर, नंबर 2 एयर। लाइट कैन पास थ्रू एयर, जैसे सूरज से रोशनी जो है वो ज़मीन पर आ रही है हवा से गुज़रती हुई, हवा से पास होती हुई रोशनी ज़मीन पर आ रही है। ये एग्जांपल इसमें दी हुई है कि ज़मीन तक जो है वो सूरज की रोशनी कैसे पहुंचती है? थ्रू एयर। लाइट कैन पास थ्रू ग्लास, अब वो ये बता रहे हैं कि रोशनी जो है वो शीशे से भी गुज़र सकती है। आपकी विंडो से रोशनी आती है, सनलाइट आती है, तो विंडो पे शीशा लगा होता है, शीशे से रोशनी गुज़र सकती है। अब उन्होंने हमें 3 चीज़ें बताई हैं जिनसे रोशनी गुज़र सकती है, दोबारा से आपको मेंशन कर रही हूँ। नंबर 1 वाटर, पानी, नंबर 2 एयर, हवा, नंबर 3 ग्लास। लाइट कैन पास थ्रू 3 मीडियम्स, वाटर, एयर एंड ग्लास। ओके, आई होप यू विल क्लियर। नाउ टर्न टू पेज 81। लाइट कैन नॉट पास थ्रू दीज मटीरियल्स, अब वो ये बता रहे हैं कि लाइट जो है, रोशनी, वो किन चीज़ों से नहीं गुज़र सकती? रॉक, चट्टान, इसके आर पार हम भी नहीं देख सकते, रोशनी नहीं गुज़र सकती। ब्रिक्स, ईंटें, ये भी सॉलिड मटेरियल है, इसके अक्रॉस जो है वो लाइट पास नहीं हो सकती, यहाँ पे आके लाइट रुक जाएगी। वुड, लकड़ी, ये 3 चीज़ें हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती। लास्ट पेज पे हमने पढ़ा है कि किन चीज़ों से लाइट पास हो सकती है? वाटर, एयर एंड ग्लास। ओके, अब इस पेज पे हम पढ़ रहे हैं कि लाइट किन चीज़ों से पास नहीं हो सकती, वो कौन सी हैं? रॉक, ब्रिक्स, वुड। The materials that do not let light pass through them block it. वो मवाद, वो मटेरियल्स जो लाइट को अपने अंदर से गुज़रने नहीं देते, ब्लॉक इट, उसको रोक देते हैं। जो मटेरियल रोशनी को गुज़रने नहीं देते वो उसको रोक देते हैं। When the light is blocked, जब रोशनी को रोका जाता है या रोशनी रुक जाती है, इट कास्ट अ शैडो, वो एक साया बनाती है, कास्ट बनाती है, अ शैडो, साया। अब देखें, एक आपको एक फॉर एग्जांपल एक चेयर दी हुई है, वुडन चेयर है, इसमें से रोशनी पास नहीं होती। ये खाली जगह नज़र आ रही है आपको, यहाँ से रोशनी पास हो रही है तो यहाँ पे वाइट जगह नज़र आ रही है आपको। जहाँ जहाँ से रोशनी पास नहीं हो रही उस चीज़ का ब्लैक साया बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक शेडो बना हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे मेन बात क्या है कि आपको ये देखना है कि रोशनी जो है वो किस तरफ से आ रही है।
अगर रोशनी इस तरफ से आ रही होगी तो इसका शेडो इधर बनेगा, उसके अक्रॉस, उसके ऑपोजिट। अगर रोशनी यहाँ से आ रही है तो इसका साया यहाँ पे बनेगा। अब साया यहाँ पे बना हुआ है तो इसका मतलब है कि रोशनी यहाँ से आ रही है, इस साइड से रोशनी आ रही है और इस साइड पे साया जो है वो बन रहा है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। आई होप यू हैव क्लियर ऑल डैट। ये सब चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी कि साया बनता कैसे है, किस तरफ लाइट होगी तो साया किस तरफ बनेगा। इस चीज़ को आप ज़रूर जो है वो नोट कीजिएगा और इसमें रियल लाइफ में अपनी जो इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगर किसी जगह पे आपको टॉर्च आपको अवेलेबल है तो आप बिल्कुल डार्क करें, अंधेरा करें, टॉर्च में अपना हाथ आगे करें और आप देखें टॉर्च को दूर करके और साइडों पे मूव करके कि कहाँ पे साया लंबा और छोटा या ज़्यादा बनता है, कहाँ पे घना साया बन रहा है, कहाँ पे छोटा साया बन रहा है। टॉर्च को आप नज़दीक करेंगे या दूर करेंगे तो किस किस्म का साया बनेगा, इसका प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखिएगा। यू विल एंजॉय। कंसेप्ट चेक। अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हमने जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हमने तरतीब से लिखना है, इनके सही जो स्पेलिंग्स हैं उनमें लिखना है। क्या करने के लिए? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा, ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। लाइंस आएगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि लाइंस जो है वो स्क्रैम्बल वर्ड से मिलता है कि नहीं। LINES लाइंस, जी बिल्कुल मैच कर रहा है। लाइंस। ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तमाम रोशनियाँ सीधे रास्ते में सफ़र करती हैं। नंबर 2, व्हेन लाइट इज़ ब्लॉक्ड। जब रोशनी रुक जाती है, अ डैश इज़ कास्ट। क्या चीज़ बनती है? इट कास्ट अ शेडो। शेडो बन रहा है ये, SHADOW, शेडो, साया, जी। आर शेडो इज़ कास्ट। टर्न टू पेज 82. We will solve the exercise now. Choose the correct answer. इन 4 ऑप्शंस में से सही जवाब को टिक लगाइए या सही जवाब को सर्कल करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रोशनी का ज़रिया है? नंबर ए, फायर, जी फायर भी है रोशनी का ज़रिया। टॉर्च एंड लैम्प्स जो हैं ये भी सोर्स ऑफ लाइट है। सन, सन इज़ अ बिग सोर्स ऑफ लाइट, मेन सोर्स ऑफ लाइट सन है। नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। Yes, we will go with the D. D is the right answer. All of these यानी A, B और C सब जो हैं वो source of light हैं, इसलिए हम D पे क्लिक करेंगे। D is the right answer. Okay. Number 2, when are shadows formed? साया कब बनता है? मैंने आपको बताया कि जब भी आप लाइट किसी चीज़ पे रोशनी करेंगे तो अगर उस चीज़ पे से रोशनी पास नहीं हो पाएगी तो शेडो बनेगा। अब देखें नीचे क्या लिखा हुआ है। ए पे लिखा हुआ है व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू समथिंग, जब रोशनी किसी चीज़ से ना गुजर पाए। नंबर बी, व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा हो। नंबर सी, व्हेन देयर इज़ अ रेनबो, जब कौसे कज़ा निकली हो। नंबर डी, व्हेन लाइट गोज़ राउंड द कॉर्नर्स, जब रोशनी चारों कोनों में फैल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। When light cannot pass through something, it makes a shadow. It casts a shadow. तो A is the right answer. We will go with the A. Okay. Number 3, through which objects can light pass? ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे रोशनी गुजर सकती है? A wall? No. Building? No. Building इमारत को कहते हैं, wall दीवार को कहते हैं। Building इमारत? No. Rocks? चट्टानें? No, light cannot pass through rocks. D, glass. Yes, light can pass through glass. D is the right answer. Glass, शीशा. Number 4, which of these would not create a shadow? इनमें से कौन सी चीज़ है जो साया नहीं बनाती? A person standing in the dark, एक शख्स जो अंधेरे में खड़ा है। A person standing in the light, एक शख्स जो रोशनी में खड़ा है। A hand in front of lamp, लैंप के आगे हाथ। या अ ट्री इन अ पार्क ऑन अ सनी डे, एक रोशन दिन में, धूप वाले दिन में पार्क में एक दरख्त। क्या चीज़ ऐसी है जो साया नहीं बनाएगी? अब सनी डे में तो ट्री शेडो बनाएगा ही,
लैंप के आगे आप हाथ करेंगे तो भी आपको जो है वो अपना साया जो है वो नज़र आएगा। शेडो, जो भी चीज़ आप लैंप के आगे करेंगे उसका शेडो बनेगा। पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइट, जो ऑब्वियसली बात है, जो रोशनी में खड़ा होगा इंसान, लाइट में खड़ा होगा, उसका साया बनेगा, शेडो बनेगा। अ पर्सन स्टैंडिंग इन द डार्क, लेकिन जो शख्स अंधेरे में खड़ा है उसका साया नहीं बन सकता क्योंकि वो अंधेरे में खड़ा है, तारीकी में खड़ा है, डार्क में खड़ा है। ओके, वी विल गो विद द ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। हमने क्या करना है, बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने चूज़ करने हैं वर्ड्स जो इनमें सेंटेंसेस में करेक्ट आते हैं। जैसे कि लाइट कैन ट्रेवल थ्रू, लाइट पास हो सकती है, लाइट सफ़र कर सकती है किन किन चीज़ों से। लास्ट पेजेस में मैंने आपको बताया, ग्लास, एयर एंड वाटर। ओके, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू ग्लास, एयर एंड वाटर। नंबर 2, लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, अब रोशनी किन चीज़ों से नहीं गुजर सकती, वुड, ब्रिक्स एंड मेटल। आई रिपीट, वुड, ब्रिक्स एंड मेटल, यानी लकड़ी, ईंटें और धात, मेटल, धात। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पेज क्लियरली। पेज नंबर 83 पे जाते हैं। हाउ डज लाइट ट्रेवल, रोशनी कैसे सफ़र करती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रोशनी सीधे रास्ते में सफ़र करती है। नंबर 4, नेम 3 थिंग्स विच गिव आउट लाइट, ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताइए जो रोशनी देती हैं। नंबर 1, टॉर्च। नंबर 2, इलेक्ट्रिक बल्ब्स। नंबर 3, फायर्स। इसमें आप कैंडल भी लिख सकते हैं क्योंकि कैंडल जो है वो ज़रा डिम लाइट में आती है, इसलिए इसको मेंशन नहीं किया गया। ज़्यादा लाइट जो देते हैं वो टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब और फायर से मिलती है। नंबर 5, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। देन फाइंड आउट बाय लुकिंग, और देखने से जो है उसका आंसर निकालिए। अब देखने से आंसर कैसे निकलेगा देखते हैं। नंबर 1, इज़ अ शेडो लॉन्गर इन द मॉर्निंग और एट मिड डे, ये देखना है कि साया जो है वो लंबा कब बनता है, मॉर्निंग में, सुबह में, या मिड डे में, दोपहर में। इज़ अ शेडो लॉन्गर इन द मॉर्निंग, क्या सुबह में साया लंबा बनता है, और एट मिड डे या दोपहर में। माई गैस, मेरा अंदाज़ा है, अ शेडो इज़ लॉन्गर एट मिड डे, शॉर्टर को काट देंगे बिकॉज दोपहर में आपका साया लंबा बनेगा बनिस्बत सुबह के। ठीक है, दोपहर का साया आपका लंबा होगा बनिस्बत सुबह के। आफ्टर आई लुक्ड, अ शेडो इज़ लॉन्गर और शॉर्टर एट मिड डे। अब ये आपने खुद करना है, आप पहले इस चीज़ को नोट करेंगे। कब एक दफ़ा मॉर्निंग में आप वॉक करेंगे रोशनी में, सुबह की रोशनी में, सूरज की रोशनी में, सुबह में। ठीक है, फिर आप दोपहर में करके देखेंगे। फिर आपको इन चीज़ों में से गैस करना है कि लंबा साया बना है या छोटा साया बना है, सुबह में कौन सा साया बना है और मिड डे में कौन सा साया। ठीक है, आफ्टर आई लुक्ड, आई शेडो इज़ लॉन्गर और शॉर्टर एट मिड डे। फिर जब आपने पहले ख्याल करना है, गैस बताना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर आई लुक्ड, जब मैंने देखा, मेरे देखने के बाद, यानी जब आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, आप मिड डे और मॉर्निंग में अपने साए को देख चुके हैं, फिर आपने क्लियर करना है कि आ शेडो इज़ लॉन्गर या शॉर्टर एट मिड डे, दोपहर में आपका साया लंबा था या छोटा था। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। नंबर 2, हाउ मैनी लाइट्स आर देयर इन योर हाउस। एक और प्रैक्टिकल ये है कि आपने ये देखना है कि आपके घर में कितनी लाइटें हैं। हाउ मैनी लाइट्स आर देयर इन योर हाउस, आपके घर में कितनी लाइटें हैं। माई गैस, मेरे अंदाजे के मुताबिक, पहले आपने सोचना है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक कितनी लाइटें हैं, 4 एक कमरे में हैं, 2 एक कमरे में हैं, 1 एक कमरे में हैं। इस तरीके से आपने काउंट करना है। जब आप काउंट कर चुके हैं, माई गैस के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक आपने लिखे हैं देयर आर 12 लाइट्स, देयर आर 16 लाइट्स, जितनी भी आपके हाउस में लाइट्स हैं आप उसमें उतना नंबर लिखेंगे।
व्हेन यू आर एट होम, जब आप घर में हो, काउंट द नंबर ऑफ लाइट्स, नंबर ऑफ लाइट्स को काउंट करें, आपके घर में कितनी लाइटें हैं। देन राइट द करेक्ट आंसर बिलो, और फिर जो है वो आप लिखें आई काउंटेड, मैंने गिनी इतनी लाइट्स। अगर आपके ख्याल में 16 लाइट्स हैं आपके हाउस में और जब आप काउंट करते हैं तो 20 निकल आती हैं, तो आप यहाँ पे 16 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई काउंटेड 20 लाइट्स इन माई हाउस। वॉज योर गेस नियरली करेक्ट, क्या आपका अंदाज़ा जो है वो सही जवाब के आसपास है, आपने ये देखना होगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि दो किस्म के प्रैक्टिकल हैं। एक आपने शेडो चेक करना है मिड डे में लंबा है या छोटा है, और उसके बाद जब आप देख चुकें फिर आपने उसको राइट करना है कौन सा लॉन्गर है या शॉर्टर है, किस किस्म का साया आपका बनता है मिड डे में यानी दोपहर में। हाउ मैनी लाइट्स आर देयर इन योर हाउस, और उसके बाद आपने लाइट्स का बताना है कि पहले आपने गेस देना है कि कितनी लाइट्स हैं, फिर आपने घर में काउंट करनी है लाइट्स अपनी, और उसके बाद यहाँ पे करेक्ट आंसर लिख देना है। वॉज योर गेस नियरली करेक्ट, फिर आपने देखना है कि आपके जो गेस हैं अपने घर के मुताबिक वो सही है या नहीं है, कितने हद तक सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ड्रॉ द शेडोज़ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, इनके शेडोज़ आप खुद बनाएंगे क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सनलाइट किस तरफ होगी तो शेडो किस तरफ बनेगा, रोशनी किस तरफ आएगी तो शेडो किस तरफ बनेगा, उसके ऑपोजिट, शेडो उसके ऑपोजिट बनेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये बॉल की लाइट यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे छोटा सा शेडो बन जाएगा, और सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है ट्री की तो यहाँ पे इसका शेडो बन जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद भी ट्राई कीजिएगा। नाउ टर्न टू पेज 87। पेज पे आते हैं हम। एक्टिविटीज़ हैं। फाइंड आउट विच मटीरियल्स लेट लाइट पास थ्रू देम एंड विच डू नॉट, ऐसी चीज़ों को ढूंढना है जिनसे लाइट पास होती है और जिनसे नहीं होती। कट 4 स्क्वायर विंडोज़ इन अ पीस ऑफ अ कार्ड, एक जो है वो आपने 4 स्क्वायर विंडोज़ बनानी है एक कार्ड के पीस में। ठीक है, एक कार्ड लेना है उसमें 4 विंडोज़ बनानी है। टेप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर ओवर ईच विंडो, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं पेपर मुख्तलिफ़ कलर्स के आपने हर विंडो पे लगा देने हैं। जैसे कि टिश्यू पेपर एक पे लगाना है, एक पे कलर पेपर लगाना है, एक पे सेलोफेन पेपर लगाना है, एक पे न्यूज़पेपर लगाना है। विच टाइप ऑफ पेपर अलाउज लाइट टू पास थ्रू, कौन सा पेपर लाइट को पास होने में मदद देता है। जैसे कि टिश्यू पेपर में से बहुत हल्की लाइट आएगी, कलर्ड पेपर में से बहुत ज़्यादा लाइट आएगी, सेलोफेन पेपर में से कम आएगी, न्यूज़पेपर में से जो है वो और भी कम आएगी। तो सबसे ज़्यादा लाइट कलर पेपर में से नज़र आएगी। ओके, नंबर 2, क्रिएट शेडोज़ इन द क्लासरूम, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लाइट जो है वो स्विच ऑफ करनी है, फिर आपने जो है वो टॉर्च लेनी है, उसमें से आपने शेडो बनाना है, फिर आपने देखना है कि शेडो ज़्यादा बना कम बना, आपने उससे पेंसिल से ड्रॉ करना है विद द पेंसिल ऑन टू द पेपर पे आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है किस किस्म का शेडो बना है। नंबर 3, मार्क अ स्पॉट ऑन द ग्राउंड आउटसाइड, एक बाहर घर से बाहर ग्राउंड में आप एक स्पॉट मार्क करें, एक जगह को मेंशन करें। स्टैंड ऑन द स्पॉट, उस जगह पे खड़े हो जाएं। गेट अ फ्रेंड टू ड्रॉ अराउंड योर शेडो इन द मॉर्निंग, अपने दोस्त से कहें कि सुबह में आपका साया वहाँ पे ड्रॉ करें। फिर एट मिड डे, फिर दोपहर में, एंड इन द इवनिंग, और फिर शाम में। सुबह दोपहर और शाम में जो है वो साया आपका ड्रॉ करें। फिर आपको पता लगेगा हाउ डज़ द साइज़ एंड शेप ऑफ द शेडो चेंजेस, कि जो साइज़ है छोटा है या बड़ा है, या उसकी शेप कैसी है, लंबी है या बिल्कुल छोटी और चौड़ी है, शेडो की कैसी है वो चेंज हो रही है, वो आपको ड्रॉ करने से पता लगेगा जब आप तीनों टाइम का शेडो ड्रॉ करेंगे अपने फ्रेंड की हेल्प से, मॉर्निंग, मिड डे और इवनिंग का। ओके, नंबर 4, चेंज द साइज़ ऑफ द शेडो, शेडो का साइज़ आप चेंज कैसे कर सकते हैं। यूज़ अ टॉर्च को यूज़ करके, एंड मेक अ शेडो ऑन द वॉल, और दीवार पे उसका साया बना के। मूव द टॉर्च अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जैसे पहले आपको मैंने बताया बहुत अच्छी गेम भी है ये। टॉर्च को आप पीछे करेंगे,
तो साया छोटा हो जाएगा। टॉर्च को जितना करीब करते जाएंगे साया आपका उतना बड़ा होता जाएगा। व्हाट हैपन्स, क्या होगा? मूव द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द वॉल, व्हाट हैपन्स? यही बता रहे हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट से टॉर्च को दूर करेंगे तो क्या होगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट को दीवार के पास करेंगे तो क्या होगा। ओके, ये जब आप लोग करेंगे तो आप लोग एंजॉय भी करेंगे और मज़ा भी आएगा। ओके, फन पेज पे आ जाते हैं। इन 2 टीम्स प्ले टग ऑफ वॉर। सबसे पहले क्या करना है, 2 टीमें बनानी हैं और रस्सा कशी खेलना है। व्हाट फोर्स इज़ बीइंग यूज्ड व्हेन यू प्ले दिस गेम? कौन सी फोर्स जो है वो यूज़ होगी जब आप इस गेम को खेल। 2 टीमें लेनी है, टग ऑफ वॉर खेलना है। टग ऑफ वॉर किसको कहते हैं? रस्सा कशी को, जिसमें कुछ जो हैं वो जितने लोग एक साइड पे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे, उतने ही राइट साइड पे होते हैं और दरमियान में से रस्से को खींच रहे होते हैं। वो आपने गेम खेलनी है। उसमें बताना है व्हाट फोर्स इज़ बीइंग यूज्ड, कितनी ताकत, कौन सी ताकत इस्तेमाल हुई। व्हेन यू प्ले दिस गेम, जब आपने इस गेम को खेला तो पुल फोर्स इस्तेमाल हुई, खींचने की ताकत इस्तेमाल हो रही है। जब उस रस्से को खींच रहे हैं, चाहे वो ए टीम है चाहे वो बी टीम है, जब रस्से को खींचेंगे तो पुल फोर्स यूज़ होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ मशीन और टूल वी यूज़ टू मूव हैवी थिंग्स। अब हमने एक पिक्चर बनानी है उस मशीन की या टूल की, औजार की, जो हमें भारी चीज़ें मूव करने के लिए हेल्प करता है, जिसके ज़रिए हम भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। राइट अबाउट इट, उसके बारे में कुछ लिखना है। हु यूजेस इट, इसको इस्तेमाल कौन करता है। हाउ इज़ इट यूज्ड, ये इस्तेमाल होती कैसे है, मतलब चलती कैसे है। व्हाट फॉर, और किस लिए इस्तेमाल की जाती है। इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर 1 बाय 1 देने हैं। ठीक है, मैंने जो पहले आपको लास्ट चैप्टर में, मशीन्स वाले चैप्टर में, आप लोगों को मैंने मशीनरीज़ के बारे में बताया था, मैंने सब मशीन्स के बारे में बताया था। तो काइंडली उस लेक्चर को दोबारा सुनिए और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो उन लेक्चर में है। ठीक है, नंबर 3, कैन यू गेस व्हाट थिंग्स मेक द फॉलोइंग साउंड्स। क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीचे दिए हुए जो अल्फाज हैं, साउंड्स हैं, वो किन चीज़ों की हैं। नंबर 1, टिक टॉक टिक टॉक, ये क्लॉक का साउंड है, घड़ी का साउंड है, टिक टॉक टिक टॉक। नंबर 2, बीप बीप, ये गाड़ी का हॉर्न है। नंबर 3, क्वैक क्वैक, ये डक की साउंड है, डक बोलती है ऐसे। नंबर 4, आच्छू, ये स्नीजिंग है, छींकना, छींकने की आवाज़ आच्छू पे आती है। ओके नाउ नंबर 4, कैन यू मेक शेडोज़ यूजिंग योर हैंड्स एंड फिंगर्स। क्या आप अपने हाथ और उंगलियों को इस्तेमाल करते हुए शेडोज़ बना सकते हैं। करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। वर्क इन पेयर्स, मतलब आप कपल्स में काम करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वर्क इन पेयर्स, जोड़े में काम करें, यानी अपने एक और फ्रेंड के साथ काम करें। वन ऑफ यू, आप में से एक, कैन शाइन अ टॉर्च, टॉर्च को पकड़ेगा। द अदर कैन ट्राई टू मेक द एनिमल शेडोज़, और दूसरा जो है वो एनिमल शेडोज़ बनाएगा। मेक दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स को बनाइए। कैन यू राइट द नेम्स इन द ब्लैंक्स। अब हम उन्होंने पूछा है कि आपको क्या इनके नाम पता है। जी, अगर आप ये देखें, ये स्नेक बना हुआ है, स्नेक, सांप। ये डॉग है, DOG डॉग। स्क्विरल, गुलहरी। सी सील, ये समुंदर पे होती है, समुंदर के बाहर साहिल पे होती है। ये एक्चुअली सी शोर पे होती है, साहिल पे होती है, सील कहते हैं इसको। बर्ड, परिंदा, फ्लाइंग बर्ड है, परिंदा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगले यूनिट के साथ अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।